नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे। ब्लैक होल्स शुरू से जाने कि ब्लैक होल्स की खोज कैसे हुई, किसने की और इसकी थ्योरीज क्या हैं। इवेंट होराइजन क्या होता है, काइनेमेटिक टाइम डायलेशन क्या होती है, आइंस्टीन की थ्योरीज क्या हैं। It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the. नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल्स का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले ब्लैक होल्स के बारे में कोई जानता तक नहीं था। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही ब्लैक होल्स की डिस्कवरी की गई। आइंस्टीन की इस थ्योरी की दो पार्ट हैं। पहला द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टीन ने 1905 में पब्लिश किया। इस थ्योरी में बताते हैं कि आप एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जिसकी स्पीड प्रकाश की तरह है और उसके लेवल की है, तो आपके लिए जो टाइम है वो बहुत ही स्लो चलेगा उनके मुताबिक जो पृथ्वी पर मौजूद है। और आपको टाइम जो है फील नहीं होगा कि आपके लिए टाइम स्लो चल रहा था या नॉर्मल चल रहा था। जब आप पृथ्वी पर वापस लौटोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम कितना स्लो चल रहा था। और इसे काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। और दूसरी थ्योरी है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी को आइंस्टीन ने 1915 में पब्लिश किया था। इस थ्योरी में बताते हैं कि सिर्फ स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है। और ग्रेविटी से ना सिर्फ टाइम पर फर्क पड़ता है बल्कि साउंड, हीट और लाइट पर भी फर्क पड़ता है। इस थ्योरी को साल 2014 में आई क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कूपर जो एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं जिसका नाम गार्गेंटुआ होता है, वो एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां का 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। इस ब्लैक होल के चारों ओर आपको ऑरेंज कलर की डिस्क दिखाई दे रही होगी। असल में यह एक स्टार है जो ब्लैक होल के द्वारा खाया गया है। और ब्लैक होल्स के चारों ओर यह इतनी स्पीड से घूम रहा है कि आपस में ये जो टुकड़े हैं वो घर्षण करने लगे हैं और ग्लो करने लगे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनमें से बाहर निकल रहा है। ब्लैक होल्स असल में हम देखें तो एकदम से दिखाई नहीं देते, ना ही किसी टेलीस्कोप से। वो तब दिखाई देते हैं जब किसी स्टार को खा रहे होते हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक ब्लैक होल आसपास आ रहा है और एक स्टार को खा रहा है, तभी ये ब्लैक होल नजर आ। काले कलर की एक बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है क्योंकि इसके बाद प्रकाश की रोशनी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ये कंफर्म हो गया कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें इतनी ग्रेविटी हो सकती है। और साल 2019 में पहली ब्लैक होल्स की फोटो खींची गई। अभी तक का जो सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया है वह टोन 618 है, जो 66 अरब सूर्य के मास के बराबर है। ब्लैक होल्स के ऊपर आइंस्टीन ने कई सारी थ्योरीज दी थी और सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल था कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं स्पेस में जिसमें इतनी सारी ग्रेविटी हो सकती है। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ये कंफर्म हो गया कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसमें इतनी ग्रेविटी हो सकती है। और साल 2019 में पहली ब्लैक होल्स की फ़ोटो खींची गई। जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।